गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने घर में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के इस मोदी केयर की हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नाम उर्मिला, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया है। और मोदी केयर बिजनेस में जब आई सपने यही था। उससे पहले की बात करूँ, हाउस वाइफ थी। सपना हमेशा से था कि अपने नाम और अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसी बीच मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। पता चला कि यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके एक बिजनेस कर सकते हैं। तो बस मैंने भी वही किया, प्रोडक्ट्स यूज किए, शेयर किए, प्यारी सी टीम बन गई और टीम के साथ काम करते हुए आज ईडी लेवल पर काम कर रही हूँ। अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, तो अपने आप को गोल्ड का मंगलसूत्र गिफ्ट कर चुकी हूँ मोदी केयर की पार्ट टाइम की इनकम से, वो भी 60,000 का। और साथ ही साथ अपने हस्बैंड को फोन गिफ्ट कर चुकी हूँ 20,000 का। तो ये एक हाउस वाइफ के लिए अचीवमेंट अच्छी है कि ये स्टार्टिंग है। छोटी छोटी अचीवमेंट कहते हैं ना, मोदी केयर में बहुत छोटी अचीवमेंट है। बड़ी ड्रीम की बात करूं तो अगले साल 2024 में फरवरी में अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने जा रही हूँ आर्टिगा मैरून कलर की, जो कि मोदी केयर से ही आएगी और वो फेब में आएगी। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी थी मेरी छोटी सी आपके साथ जो मैंने शेयर की। अब ये कैसे हो पाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी केयर की बैकबोन है हमारी प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स की हम जितनी अच्छी नॉलेज लेंगे, हम उतना ही अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। और हमारी प्रोडक्ट्स कैटेगरी इतनी वाइड है कि उसकी बात ही क्या कहें। तो प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग की एक कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें हमारे पास वेल कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी जितनी नॉलेज ली जाए उतनी कम है। और इसी ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करते आ रहे हैं हमारे कुमार सर, जो हमें बताएंगे मोदी केयर ने अभी ही हाल ही फिलहाल में कुछ नए प्रोडक्ट्स हमारी वेल कैटेगरी में ऐड किए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स हैं। न्यू प्रोडक्ट्स की जितनी अच्छी ट्रेनिंग आप लोग लेंगे, जितनी अच्छी नॉलेज लेंगे, उतना अच्छा उस प्रोडक्ट पे बिजनेस कर पाएंगे और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी का इंतजार का समय खत्म करूंगी और इनवाइट करना चाहूंगी आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर सर कुमार सर को, जो हमें बताएंगे कि मोदी केयर में से कौन से 3 प्रोडक्ट धमाकेदार लॉन्च हुए हैं, वो भी 65% बीवी के साथ। सुन के ये थोड़े से कहते हैं ना, गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। 65% बीवी, वाह! मतलब इससे बिजनेस, अगर इसकी ट्रेनिंग ले ली जाए और इसके साथ बिजनेस किया जाए तो बिजनेस कितनी ऊंचाइयों पे जाएगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी कुमार सर का। वेलकम टू यू सर, स्टेज इज योर। थैंक यू मैम, और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने एकदम सही बताया कि 65% बीवी के साथ ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और कहते हैं कि मोदी केयर सपनों को, नए नए सपनों को जगाता है और नए नए सपनों को पूरा भी कराता है। तो ये प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट जिसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है, मार्केट में भी बहुत बड़ा डिमांड है। बहुत सारे लोग को इस प्रोडक्ट की जरूरत है और इसमें बिजनेस भी अच्छा है। तो इस प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। अगर आप इसकी नॉलेज रखेंगे तो जैसा मैम ने बताया, एकदम सही बताया कि आपके पास जो आपके सपने हैं वो तुरंत से तुरंत पूरे हो जाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा। और मैम, मेरी आवाज सही आ रही है? ऑडिबल हूँ? यस सर, यस सर। थैंक यू। तो चलिए पहला प्रोडक्ट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और वो प्रोडक्ट है आज के समय का बहुत डिमांडेड प्रोडक्ट, क्योंकि कहा जाता है कि भारत डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। दुनिया के मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट जो है भारत में रहते हैं। और इसमें कुछ डेटा मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि 50% लोगों को जिनको डायबिटिक है उनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है, कि उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया है, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं महसूस हुई, तो कभी उन्होंने जांच ही नहीं करवाया कि वो डायबिटिक हो चुके हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज हो चुकी है उसमें भी सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो अपने ऊपर केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, अपने सेहत पर पूरा का पूरा समय देते हैं। तो भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या अभी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो चुकी है और इतनी बड़े पॉपुलेशंस में शुगर की ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो सोचिए मार्केट कितना बड़ा है और हम अपने आप को कितने अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। मोदी केयर हमेशा आगे रहा है और मार्केट की डिमांड को देखते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च करता रहा है। उसी कड़ी में ये प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे पहले प्रोडक्ट को जानने के पहले कुछ बेसिक जानकारियां लेते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है और आपका भी ये मानना जरूर होगा कि वेल प्रोडक्ट हमसे वही लोग लेते हैं जिनको ये महसूस होता है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है
वो हमसे थोड़ा ज्यादा जानता है। तो अगर आपको सराउंडिंग नॉलेज कुछ और भी है प्रोडक्ट के अलावा, तो आपकी क्वालिटी, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। तो चलिए कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं पहले कि ब्लड शुगर होता क्या है। ब्लड शुगर खराब चीज है, अच्छा चीज है, या ब्लड शुगर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लड शुगर या ग्लूकोज दोनों एक ही चीज है, और दोनों हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है, बॉडी में ताकत देने का काम करते हैं। कह सकते हैं कि बॉडी में फ्यूल का काम करते हैं, एक ईंधन का काम करते हैं, और जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन हो या फैट हो, उसको सिंथेसिस करने में और बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करने में ये शुगर या ग्लूकोज हमारे लिए बहुत काम का होता है। तो शुगर बहुत जरूरी चीज है, ग्लूकोज बहुत जरूरी चीज है, बोथ आर सेम, दोनों बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम लोग समझ गए ये कितनी काम की चीज है। अब देखते हैं इंसुलिन क्या है और इसका काम क्या है। तो हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है, उसे कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन। होता यह है कि जब ये इंसुलिन निकलता है हमारे पैनक्रियास से, जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रिटन भी है, लिखा भी है, तो ये क्या करता है कि जो मेरे ब्लड में जो शुगर है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और वैसी स्थिति में जब ये काम करता है तो हमारे शुगर को, हमारे स्टार्च को, और भी जो हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मेरी मदद करता है। तो आप समझ सकते हैं कि शुगर भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और इंसुलिन भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि यही हमारे शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन का मेन सोर्स है। इमीडिएट सोर्स आप कह सकते हैं, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा ग्लूकोज या शुगर ही होता है। अब कैसे शुगर पर हमारा इंसुलिन रिस्पॉन्स करता है, आइए इसको समझते हैं, और कैसे हमारे ब्लड के अंदर शुगर की समस्या बढ़ जाती है, कैसे हमें ब्लड शुगर हो जाता है, कैसे हमारे ब्लड के अंदर शुगर की कमी हो जाती है। थोड़े इसको भी हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि जब हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो खाने से शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वो कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। वो हमारे ब्लड में जाता है, जो कि एनर्जी के रूप में काम आता है। अब जैसे ही ये शुगर हमारे ब्लड के अंदर जाता है, तो हमारा इंसुलिन एक्टिव हो जाता है, हमारा पैनक्रियास एक्टिव हो जाता है, और वो इंसुलिन को सेक्रेट करता है। और वो इंसुलिन भी कहाँ जाता है, वो भी हमारे ब्लड में जाता है। यानी ये शुगर भी हमारे ब्लड में जाता है, और ये इंसुलिन भी हमारे ब्लड में जाता है, दोनों हमारे ब्लड में जाता है। अब ये इंसुलिन का काम क्या रहता है, ये इंसुलिन इस शुगर को लेता है, और लेने के बाद हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में फैला देता है, हर एक बात पे फैला देता है, और जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी और ताकत आती है, जो एक सिंपल, एक हेल्दी आदमी के साथ होता है। शुगर के प्रॉब्लम में होता ये है कि जब ये शुगर हमारे ब्लड के अंदर आता है, तो जितना इंसुलिन चाहिए, जितनी इंसुलिन चाहिए जो कि शुगर को ले जाकर हमारे सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसकी संख्या, उसकी उसकी मात्रा कम हो जाती है, और जिसके वजह से कुछ ही शुगर हमारे ब्लड से निकलकर हमारे बॉडी के सारे पार्ट में जा पाता है, और ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाती है। तो एक सिंपल प्रोसेस है कि अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो वैसे कंडीशंस को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसको क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ब्लड शुगर का बढ़ जाना, इंसुलिन का कम हो जाना, शुगर लेवल का ब्लड में बढ़ जाना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बॉडी में जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है, और सही समय पर या सही तरीके से अगर हमारा सेल उसको रिस्पॉन्स नहीं करता है, रेसिस्टेंट हो जाता है, उसका रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर की मात्रा घट जाती है। तो वैसी स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है। ये दोनों प्रॉब्लम हमारे लिए समस्या का घर है। ये दोनों प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर शुगर की मात्रा हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। अब वैसी स्थिति में अगर हम इसे मेंटेन नहीं करेंगे, ग्लूकोज हेल्थ को मेंटेन नहीं करेंगे, तो समस्या क्या क्या हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को पैदा कर सकता है। सारे लोग वाकिफ होंगे, सारे लोग जानते भी होंगे इससे कैसी कैसी समस्याएं होती है। आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं और हो सकती है। तो अगर हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है,
या बहुत कम हो जाता है, व्हाटएवर कुछ भी हो जाता है, तो ये हमारे हेल्थ, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, सच एज डायबिटीज। आपको पता ही है डायबिटीज किसे कहते हैं, शुगर लेवल का बढ़ जाना, ग्लूकोमा, हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रोक और समटाइम्स डेथ भी हो सकता है। ब्लड शुगर कम हो जाना तो कभी कभी ज्यादा रिस्की हो जाता है, आदमी के बॉडी में जान नहीं रहेगी, लगेगा कि बॉडी में कुछ, वो चल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा शुगर कम हो जाने से। बॉडी में एकदम एनर्जी, पावर की, सब चीज की कमी हो जाती है, और सडनली और तुरंत उन्हें अगर कुछ ग्लूकोज की डोज नहीं दी जाए तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो शुगर का बढ़ा रहना या घटा रहना दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ, ये बीमारियां कुछ ही बीमारियां हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसा आप लोग को पता भी होगा। साथ ही साथ वैसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज ना हो, ग्लूकोमा ना हो, हार्ट डिजीज ना हो, स्ट्रोक ना हो, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने ब्लड में जो शुगर है उसको मेंटेन करके रखें, हेल्दी रेंज में रखें, हेल्दी रेंज में रखें। अगर आप हेल्दी रेंज में रखेंगे तो जो भविष्य में जो समस्याएं आने वाली हैं, जो बीमारियां आने वाली हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और अगर मेंटेन करते हैं हेल्दी ग्लूकोज लेवल को, तो ये हमें कमजोरी से, क्योंकि सिंपल कमजोरी क्यों होती है आप समझ सकते हैं, जब हमारे सेल को शुगर नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो हमारी सेल भूखी रह जाएगी, और जब सेल भूखी रह जाएगी तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो फटीग को कंट्रोल करने के लिए ब्लड शुगर को होना अच्छा जरूरी है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अंदर में ब्लड शुगर का होना, लेवल का सही होना जरूरी है, अलर्टनेस के लिए बहुत जरूरी है, और बॉडी में एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए ब्लड के अंदर ब्लड शुगर का लेवल होना, एक लिमिट के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग को मेंटेन करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसके लिए जो मोदी केयर ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप जहां भी बैठे हुए हैं जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से प्रोडक्ट का स्वागत करें। ये प्रोडक्ट है हमारा वेल ग्लूको हेल्थ। वेल ग्लूको हेल्थ नाम से ही पता चल जा रहा होगा ये प्रोडक्ट क्या करता है, और जैसा कि मैम ने बताया शुरू में ही कि 60% बीवी के साथ है, आगे के प्रोडक्ट 65% बीवी के साथ है। तो ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के काम में आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के काम में आता है, और हमारे बॉडी में इंसुलिन के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के काम में आता है। आइए थोड़े और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें मिली हुई हैं जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। देखिए, प्लांट बेस्ड हर्ब है, इंग्रेडिएंट यहाँ आप देख रहे हैं, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिले हुए हैं। वो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है? इसके अंदर क्रोमियम मिला हुआ है, क्रोमियम पिकोलिनेट मिला हुआ है। ये क्या होता है? ये एक तरह का खनिज होता है जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को सपोर्ट करने में, मेंटेन करता है, ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन में मदद करता है। सिनेमन है, जिसको हिंदी में हम लोग दालचीनी बोलते हैं, आप लोग दालचीनी जानते भी होंगे, अक्सर हम लोग यूज करते हैं। ये क्या करता है? ब्लड शुगर को लोअर करने में मेंटेन करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के काम में आता है। फेनुग्रीक है, जिसको हिंदी में मेथी कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं मेथी कहते हैं। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने में, जो हमारा जो रेट होता है उसको स्लो डाउन करने के काम में आता है। और इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, बीटर गॉड है, ये करेला को कहते हैं, करेला। और करेला हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए कितना काम करता है। हमारे पास करेला जामुन भी है। तो अगर किसी की शुगर बढ़ी रहती है तो आप दोनों प्रोडक्ट दे सकते हैं, ग्लूको हेल्थ भी दे सकते हैं, करेला जामुन भी दे सकते हैं, दोनों मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये चार चीजें इसके अंदर बेसिकली मिली हुई हैं, जो एकदम साई वैदिक फार्मूले पर बनी हुई है। प्लांट बेस इसमें हर्ब डाला हुआ है, जीएमपी सर्टिफाइड है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का है और चाहता है कि अपने बॉडी में ग्लाइसेमिक हेल्थ को मेंटेन करे, प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, ऐसे कोई भी व्यक्ति एक सुबह एक शाम आफ्टर मील ले सकता है। याद रखें, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 18 ईयर्स एंड एबव, 18 साल के ऊपर, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। आप खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं। और अगर बॉडी में, जैसा कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बॉडी में अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, किडनी, लीवर, कैंसर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेने की जरूरत है। तो इसका एमआरपी 999 है,
CP833 है, PV 18.50 है और BV 499.50 है। 60 टैबलेट्स का एक पैक आता है। एक सुबह एक शाम आप खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत काम का प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि कहा भी जाता है भारत एक डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। तो हम लोग इस चक्कर में ना फंसे, हम लोग इस बीमारी में ना जाएं, या अगर हम हैं तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, जिसका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। चलिए हम लोग दूसरे प्रोडक्ट पर चलते हैं। ये प्रोडक्ट जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये प्रोडक्ट में मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट प्रोस्टेट हेल्थ के लिए है। किस चीज के लिए है? प्रोस्टेट हेल्थ के लिए है। तो जनरली जो मैं बताना चाहूंगा वो यहाँ ये बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट नाम का जो ग्लैंड होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है, ये पुरुषों में ही होता है, ये महिलाओं में नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में ये प्रोडक्ट पुरुष ही यूज करेंगे, महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, ये पुरुष के लिए प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोस्टेट नाम का ग्लैंड सिर्फ पुरुष में होता है। तो आइए देखते हैं ये है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, इसको क्यों हेल्दी रखें, क्यों जरूरी है ये हमारे लिए, आइए देखें। और ये एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी के स्लाइड में, ये चीजें लोगों को पता नहीं है। शुगर डायबिटिक के बारे में तो लोग जानते हैं, टेस्ट नहीं करवाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है कि प्रोस्टेट हेल्थ होता क्या है, हमारे बॉडी में होता है, कहाँ होता है, पुरुष में होता है, महिला में होता है। बहुत लोगों को इसके बारे में, मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत होती है, इसमें अवेयरनेस की भी बहुत जरूरी होती है। तो आइए हम देखते हैं वेल प्रोस्टेट हेल्थ कैसे काम करता है और ये प्रोडक्ट है क्या। पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोस्टेट हेल्थ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, एक छोटा सा ग्लैंड है, स्मॉल ग्लैंड है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा नजर आ रहा है चीज, यही हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, यही हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट है। और साइज में अगर मैं साइज की बात करूं तो ये एक अखरोट की इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज का नहीं होता, बस अखरोट आपने देखा होगा उसी के साइज का ये होता है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी अवस्थिति या ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो देखिए ये एक ब्लाडर है, ये ब्लाडर है, आप देख रहे हैं ये ब्लाडर है। तो ब्लाडर में हमारा यूरिन जमा होता है, तो ये ब्लाडर के नीचे में बेस होता है, ब्लाडर के नीचे होता है, यहाँ देख रहे हैं इट रेस्ट बिलो ब्लाडर, ये ब्लाडर के नीचे में रेस्ट करता है। और अगर बात करें इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, तो ये रेक्टम जो हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं रेक्टम। तो ये रेक्टम इसके फ्रंट में ऐसा होता है, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, तो इसके सामने में हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा काम करता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सीमेन हो या फिर स्पर्म हो, इसमें बहुत सारा ये काम करता है पैदा करने बनाने में। तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है, पुरुषों में ये प्रॉब्लम आती कैसे है। तो जैसे जैसे हम एज करते हैं, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, ये हमारा प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस में भी हो सकता है, नॉर्मल प्रोसेस में भी हो सकता है प्रोस्टेट का साइज बढ़ते जाना। तो ये मैक्सिमम पुरुषों के अंदर ये समस्याएं आती हैं कि प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ये बढ़ता जाता है। अब होता क्या है, आपको मैं पिछले स्लाइड में फिर ले जा रहा हूं, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। मैं बैक जा रहा हूँ, सॉरी बैक जा रहा हूँ। आप देखें ये यहाँ पर मैंने बैक किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है और यहाँ पर एक ट्यूब देख रहे हैं आप, ये एक ट्यूब देख रहे हैं, ये एक ट्यूब देख रहे हैं। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? इस ट्यूब को कहते हैं यूरेथ्रा। ये हमारा यूरिन ट्रैक है, यूरिन ट्रैक है। ये देखिए ब्लाडर में यूरिन रहता है और यहीं से यूरिन निकलकर पास होता है। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एक मेल की उम्र बढ़ती है, तो ये हमारा प्रोस्टेट का साइज बड़ा होता है। यहाँ नॉर्मल है, ये बड़ा हो गया। अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो हमारा ये जो यूरिनल ट्रैक है, यूरिन का जो हमारा ट्रैक यहाँ नजर आ रहा है, यूथ्रा जिसे कहते हैं, यहाँ बड़े में नजर आ रहा है, देखिए ये क्या होगा, ये दबेगा, ये दबेगा। और यूरिन का ये फ्लो होने का रास्ता है, पहले सब कुछ ठीक था, हमारा प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ, अब ये हमारा दबने लगा।
कुछ पार्ट जो है हमारा यूरेथ्रा का, यूरिनल ट्रैक का, हमारा इस प्रोस्टेट के पास से गुजरता है, जो कि दबने लगता है। और जैसे ही वो दबने लगता है, हमें बहुत सारी समस्याएं नजर आने लगती हैं, बहुत सारी समस्याएं नजर आने लगती है। जनरली ये समस्याएं 40 के बाद बहुत विजुअल हो जाती है, नजर आने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या 40 के बाद शुरू होती है। ये पहले भी शुरू हो सकती है, 22 साल 23 साल में भी शुरू हो सकती है। हाँ, नजर आती है 40 साल 45 साल 50 साल में जाकर, लेकिन समस्या पहले भी हो सकती है। तो ये हमारा इनलार्ज प्रोस्टेट जो है हमारे यूरिनल ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम पैदा करता है, उसे दबाने लगता है, जिससे कि समस्याएं होती है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या है? कॉमन सिम्टम्स क्या है? तो कॉमन सिम्टम्स ये है कि जब आप रात में सोने जाते हैं तो आपको बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होगी, बार बार यूरिन पास, स्पेशली रात में। दिन में भी लग सकता है, रात में कुछ ज्यादा लगेगा। और जब भी आप यूरिन को पास करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, यानी अभी और यूरिन पास होना चाहिए था। थोड़ा लगता है कि अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ हमारा ब्लैडर। तो ये समस्या नजर आएंगी। ड्यूरिंग द यूरिनेशन, जब आप यूरिन को पास कर रहे हैं, उस दरमियान भी यूरिन बार बार रुकेगा, स्टार्ट होगा, रुकेगा, स्टार्ट होगा, ऐसा बार बार होगा। और स्टार्ट करने में, यूरिन को स्टार्ट करने में थोड़ी प्रेशर लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ और भी सिम्टम्स मैं आगे बताऊंगा आपको, कि अगर आपको ये समस्याएं दिन रात नजर आने लगी हैं, दिन में भी रात में भी नजर आने लगी हैं, तो आपको क्या करना है और क्या पहले ध्यान देना। पहले तो खुद चेक करें, जितने भी मेल हैं, खास करके एजेड लोग 40+, वो पहले खुद चेक करें कि ये सिम्टम्स उसमें नजर आ रहा है कि नहीं। नजर आ रहा है तो बिना डिले किए प्रोडक्ट खाना शुरू कर दें। ऐसे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी है प्रोस्टेट, तो अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए इसको खा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि समस्या हो तभी खाना है। जनरली ये हर एक मेल में ये समस्याएं आ सकती हैं। तो आप 18 साल के ऊपर अगर हैं, जो मैं बताऊंगा बाद में, 18 साल के ऊपर हैं, तो अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए भी कुछ समयों के लिए प्रोडक्ट को खा सकते हैं। अब देखिए क्या है, डू यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली इन एट नाइट? क्या आपको लगता है कि बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए बाथरूम जाना होगा, और खास करके रात में ऐसा आपको महसूस होता है? यूरिन को स्टार्ट करने के समय या रोकने के समय कुछ डिफिकल्टीज महसूस होती है, समस्याएं नजर आती हैं, यूरिन फ्लो इंटरप्टेड है, वीक हो चुका है, यूरिन के पास करते समय बर्निंग होती है, जलन होती है, यूरिन पास करने के बाद भी लगता है कि अभी और यूरिन पास होनी चाहिए थी, ब्लैडर अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। पुरुषों के अंदर इरेक्शन का भी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ऑर्गन में भी कुछ समस्याएं आने लगी है। टेस्टिकल्स जो होते हैं पुरुषों के अंदर, उसके साइज में भी अंतर आने लगी है, और पेट के नीचे वाले पार्ट में, और कभी कभी पीछे भी। क्या हमेशा अनकंफर्ट या दर्द हल्का हल्का महसूस होता है? अगर ये सिम्टम्स नजर आ रहा है तो समझिए कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, चलो देखा जाएगा, अच्छे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, किसी वजह से हो रहा होगा, गैस की वजह से हो रहा होगा, रात में कुछ खा लिया, रात में कुछ कम पानी पी लिया, कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देकर लोग इसको डिले करते हैं, इलाज में डिले करते हैं। वो एकदम नहीं करना है, वो एकदम नहीं करना है, क्योंकि मैं जो डेटा आपको बताने जा रहा हूँ, ये डेटा आपकी आंखें खोल देगा। जितने भी पुरुष की कैंसर से मृत्यु होती है, जितने भी पुरुष की कैंसर से मृत्यु होती है, डेथ होती है, सेकेंड लार्जेस्ट जो रीजन है वो है प्रोस्टेट कैंसर। समझ रहे हैं? जितने भी पुरुष की मृत्यु कैंसर से होती है, उसमें सेकंड नंबर पर जो कारण है वो कारण है प्रोस्टेट कैंसर। और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से, सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से लोग इसके ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से ये कैंसर का रूप ले लेता है आफ्टर ए सर्टेन टाइम। अब किसको ये समस्याएं ज्यादा हो सकती है, कैसे व्यक्ति को ये समस्याएं ज्यादा नजर आ सकती हैं, तो आइए वो भी देखते हैं कैसे लोगों की समस्याएं ज्यादा आ सकती हैं। उम्र के साथ, जैसे मैंने पहले ही बताया, 40+ अगर है तो समस्याएं बहुत हो सकती हैं, समस्याएं बढ़ सकती हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर है, बड़े भैया को, पिताजी को, दादाजी को किसी को ये समस्या थी, तो फिर समझिए कि ये समस्या आपको भी हो सकती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक फैक्टर भी है,
आप अगर बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वैसी स्थिति में भी समस्या आपको होने की संभावना ज्यादा होती है। स्मोकिंग करते हैं, समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं, या आपके खाने में रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट ज्यादा है। तो अगर इन चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो यू आर एट रिस्क, आप रिस्क पर हैं, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ गई है। तो इन सब चीजों में के साथ साथ अगर एज वगैरह ज्यादा हो चुका है तो बहुत ही ज्यादा केयर करने की जरूरत है। दोस्तों, कैसे इसको प्रिवेंट करें, कैसे अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखें, इसके लिए अर्ली डिटेक्शन, सबसे पहले डिटेक्ट कीजिए कि प्रॉब्लम है, अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है, और ट्रीटमेंट की शुरुआत करने की जरूरत है। जैसे ही आपकी उम्र 40 साल हो जाती है तो आप अपने प्रोस्टेट का जांच करवाइए। जांच, इसकी टेस्ट भी होती है, टेस्ट करवाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोस्टेट की साइज क्या है। और अगर फैमिली हिस्ट्री रही है, माँ पिताजी को, माँ तो नहीं, पिताजी या दादाजी या बड़े भैया या किसी को घर में ऐसी प्रॉब्लम रही है, तो आपको 40 तक भी वेट नहीं करना है। यू हैव टू गो फॉर टेस्ट बिफोर 40, 40 साल के पहले जाकर यू हैव टू गो फॉर टेस्ट, और टेस्ट करवाना है अपने प्रोस्टेट का और देखना है कि अभी कंडीशन क्या है। तो वैसी स्थिति में मोदी केयर हमेशा इन सब चीजों में आगे रहा है, हमारे हेल्थ को अच्छा करने में हमेशा कामयाब रहा है। और इसी के लिए वेल प्रोस्टेट हेल्थ जो हमारा एक नया प्रोडक्ट आया है, आप लोग जहां भी हैं जोरदार तालियों के साथ इस प्रोडक्ट का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ इस प्रोडक्ट का स्वागत करें। बहुत प्रोडक्ट है, बहुत काम का प्रोडक्ट है, और जैसा कि मैम ने शुरू में बताया था 65% बीवी के साथ है। अब और क्या चाहिए? अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा बीवी, अच्छा मार्केट, और क्या चाहिए? सारा कुछ अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं ये इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं और ये कैसे काम करता है। बहुत ही एडवांस फार्मूला के साथ है, इसमें इंग्रेडिएंट जो डाले गए हैं बहुत ही एडवांस फार्मूला के साथ डाले गए हैं, जो हमारे प्रोस्टेट फंक्शन को और यूरिनरी फ्लो को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही काम का है। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं और ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। बेनिफिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मिले हुए हैं, उसकी बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला, ये हमारे प्रोस्टेट को फंक्शन को हेल्दी बनाता है। देखिए, प्रोस्टेट फंक्शंस को हेल्दी बनाता है, जो ब्लाडर में जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिड्यूस करता है, यूरिनरी ट्रैक हेल्थ को, यूरिन के जो ट्रैक होते हैं उसको इंप्रूव करता है, और प्रोडक्ट भी जीएमपी सर्टिफाइड है। जीएमपी सर्टिफाइड है यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। ग्रीन टी, सारे लोग जानते हैं ग्रीन टी क्या होता है। ये फ्री रेडिकल से तो लड़ता ही लड़ता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, और साथ ही साथ प्रोस्टेट हेल्थ पर भी सपोर्ट करता है। फ्लैक्सीड ऑयल है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइनम यूसिटास सीमा। ये फ्लैक्सीड ऑयल है। लिग्नेन जिसे हम लोग कहते हैं, ये क्या करता है, ये बेनिफिशियल होता है प्रोस्टेट हेल्थ के लिए, और लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स को ठीक करता है। टर्मरिक है। टर्मरिक क्या करता है, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक, जैसा कि मैंने बताया, उसकी डिजीज को, रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और प्रोस्टेट इश्यूज जितने भी हैं उसको ईज करता है, शांत करता है, कम करता है। साथ ही साथ गोखुरा है। आप याद कीजिए, गोखुरा हमारे एक प्रोडक्ट में और भी है, जो प्रोडक्ट हमारा शिलाजीत होता है उसमें भी ये प्रोडक्ट मिला हुआ है। तो ये प्रोडक्ट और करी लीव्स, ये दोनों मिलकर जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है, इंप्रूव करता है हमारे हार्मोन मेटाबॉलिज्म को, और साथ ही साथ जो पुरुषों का एक हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल को बढ़ाने का काम करता है। लाइकोपिन, सारे लोग जानते हैं, फलों के अंदर जो लाल पार्ट होता है छिलके में या कहीं, जैसे टमाटर में सबसे ज्यादा लाइकोपिन मिलता है, तो ये भी इसके अंदर डाला हुआ है। ये क्या करता है, प्रोस्टेट सेल रिप्रोडक्शन में मेरी मदद करता है, साइज और फंक्शन को ठीक करने में मेरी मदद करता है। तो इसके अंदर बहुत सारे चीज मिले हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ही काम के हैं। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का है, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का है, इस प्रोडक्ट को ले सकता है।
एक खाना है, दिन भर में कितना खाना है? एक खाना है। जब आप मेजर मील लेते हैं, मेन खाना जब खाते हैं, जब आप सबसे ज्यादा वाला खाना खाते हैं, उसके बाद या उसके बीच में, साथ में या उसके बाद आप तुरंत इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आपके यूरिन फ्लो को रेगुलेट करेगा, यूरिन के पासिंग डिस्कम्फर्ट को ईज करेगा, आपकी यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ठीक ठाक करेगा, ब्लैडर में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। ये सारी चीजों को ये ठीक करने के काम में आएगा। और ऐसा नहीं है कि जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तभी हम इसे खाएंगे। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, 6 महीने 7 महीने आराम से खा सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आज नहीं तो कल हो सकता है हमें हो जाए। तो पुरुषों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका अगर एमआरपी की बात करें तो 899, सीपी या डीपी जिसे हम लोग बोल सकते हैं 749, पीवी 18.04, पीवी 486.96 ये है। और आज ही इस प्रोडक्ट की ऑर्डर करें और घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी भी बहुत बड़ी बात है। इस कैंसर को होने में अवेयरनेस की कमी एक बहुत बड़ी वजह होती है। अगर अवेयरनेस मेरे पास है तो बहुत सारी चीजों को हम समय के पहले प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रोडक्ट। चलिए तीसरे प्रोडक्ट पर चलते हैं। देखिए आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा पिक्चर मैंने दिखाया है। कितना सुंदर सा पिक्चर है। क्या हमें सब हमेशा सारा कुछ ऐसा ही दिखने लगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आप बताइए। मूवी देखने जा रहा हूँ तो मूवी वैसा ही नजर आए, ऑफिस में जा रहा हूँ ऑफिस में सब चीज वैसा ही नजर आए, किसी का मैं फेस देखता हूँ तो वैसा ही नजर आए, तो कैसा लगेगा? टेंशन होगी, प्रॉब्लम होगी, लगेगा कि जो चीज जिस चीज के लिए हम बने हुए हैं उसी को नहीं देख पा रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अभी सारे लोग थाईलैंड जा रहे हैं और सोचिए ये आंख ऐसे नजर आए, समंदर वैसा नजर आए, धुंधला धुंधला नजर आए, तो क्या होगा? बड़े बड़े शहर आपको धुंधले नजर आए तो कैसा लगेगा? लेकिन ये हो रहा है आज के डेट में। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कॉमन समस्या लोगों के साथ हो रही है। मैं आपको डेटा दूंगा और डेटा के साथ मैं बताऊंगा कि आज के डेट में अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें ऐसी हो जाए, क्रिस्टल क्लियर विजन हो जाए, तो आपको क्या करना है? ऐसी आंख को पसंद करते हैं या ऐसी आंख को पसंद करते हैं? नंबर 1 या नंबर 2? ऑब्वियसली मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा, नंबर 2 होगा। सारे लोग चाहते हैं उनका विजन है सही रहे, क्रिस्टल क्लियर, एक एक चीज साफ सुथरा विद कलर, सब कुछ अच्छे से नजर आए। तो ये सबसे पहले मैं आंखों के बारे में बात करूंगा। थोड़ा आंखों के बारे में देखते हैं। आंखों की अहमियत के बारे में, उसके गुणों के बारे में मैं जितना भी बोलूं कम है, जितना भी बोलूं कम है। ये आंखें क्या है, इसके बारे में कुछ शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता है कि आंखों की क्या अहमियत है। लेकिन एक बात है कि हमारे आंखें एक ऐसी चीज है जहां पर कि हम अपने ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं। जो लाल लाल लाइनें नजर आती है आपको, वहां पर ब्लड वेसल्स नजर आते हैं। बॉडी में कहीं नजर नहीं आते, वहां पर नजर आते हैं। और आंख के डॉक्टर आपके आंखों को देखकर बता सकते हैं कि आपके आंखों में क्या क्या या आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी जगह आप जाते हैं, वो डॉक्टर तो आंख ऐसे करके टॉर्च से देखते होंगे। तो आंखें बहुत काम की चीज है जो आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट भी करती है। अगर आंखों में कमजोरी आ जाए तो हम अपने ब्रेन का भी पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। और अगर ब्रेन का पूरा यूज नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गिर जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो गिर जाएगा। गाड़ियां चलानी है, मूवी देखनी है, कुछ नया चीज सीखना है, कुछ भी करना है, एथलीट हैं, गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको समस्याएं आने लगेंगी। तो आंखों के बारे में जितनी भी बातें की जाए, जितनी भी बातें की जाए कम है। अब बातें करें कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, आंख इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, देश की क्या स्थिति है? क्या देश में सब लोगों की आंखें क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरी, अच्छी नजर आ रही है? तो हमारा एक डेटा बताता है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 2019 का एक डेटा बताता है कि भारत में 4 मिलियन यानी लगभग 40 लाख लोग अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता, ब्लैकआउट, एकदम कुछ भी नजर नहीं आता है। 40 लाख लोग, एक दो लोग नहीं, 40 लाख लोग। और 670 लाख लोग, 670 लाख लोग जिनको आंखों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, विजुअली इंपेयर्ड है, यानी कि कुछ ना कुछ आंख का प्रॉब्लम है।
नजर में कमी है, कमजोरी है, धुंधला दिखता है, ये समस्याएं हैं उनके साथ। तो देखिए इतनी जरूरत वाली चीज में भी ऐसी स्थिति है देश की। तो अगर अगर आपकी आंखों में ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, जैसे कि ब्लड विजन, धुंधला नजर आ रहा है, डबल विजन, दो दो नजर आ रहे हैं, और थोड़ी कम लाइट है, डीम लाइट है तो उसमें देखने में दिक्कत होती है, आंखें लाल लाल लगती हैं, खुजली होते रहती है, पानी गिरता रहता है, और अक्सर सर दर्द होता रहता है, आंखों में दर्द होता रहता है। साथ ही साथ जब किसी चीज पर आप फोकस करते हैं तो आपको सर में प्रॉब्लम, या कह सकते हैं ट्रबल होता है, किसी चीज को आप ध्यान से देख नहीं पाते हैं। अक्सर आपके विजन में चेंजेस आता रहता है, और खास करके जब किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आपको चक्कर या उल्टी जैसा लगने लगता है। तो समझिए कि आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये तो कुछ सिम्टम्स मैंने बताया, अदरवाइज आप सामान्य रूप से आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं आंखों की प्रॉब्लम को। ये होता कैसे है? तो सबसे बड़ी बात तो एजिंग, एज के साथ कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, कोई भी आंख के डॉक्टर के पास जाइए, अगर यू आर एबव 40, 40 साल के अगर ऊपर है तो डॉक्टर विदाउट एनी डिले आपको एक चश्मा लिख देते हैं कि भैया चश्मा पहन लो। तो ये चश्मा हमारा एज, यानी एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे आंखों के लिए। हेरिडिटी, लाइफस्टाइल, अल्ट्रावायलेट रेस, उससे भी आंखों में प्रॉब्लम होती है, सिगरेट स्मोकिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, उसके अलावा ग्लूकोमा, एज रिलेटेड कुछ मैकुलर डिजेनरेशन। मैकुलर क्या होता है? मैकुलर डिजेनरेशन, मैकुला हमारे आंख का एक पार्ट होता है, हमारे आंख का एक पार्ट होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वो डिजेनरेट होता है, तो वो हमारा वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाना। हेल्थ कंडीशन, अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है, इसका भी आंख पर असर पड़ता है। खान पान में अगर विटामिन मिनरल सही सही नहीं लेते हैं तो उसका भी आंखों पर पूरी तरह से असर पड़ता है। तो दोस्तों, आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए, आंखों से सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर देखने के लिए मोदी केयर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और उस प्रोडक्ट का नाम है वेल विजन हेल्थ। एक जोरदार तालियों के साथ इस प्रोडक्ट का स्वागत करें। वेल विजन हेल्थ, जो हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही जरूरी है, और आंखों की रोशनी कितनी जरूरत है हमारे लिए बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, साई वैदिक फार्मूला पर बना हुआ है, और 65% बीवी के साथ ये भी प्रोडक्ट है, 65% बीवी के साथ ये भी प्रोडक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज मिले हैं जो आगे हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर तो लिखा है कुछ, ल्यूटीन, जियाजेनेथिन, विटामिन ए, फ्लैक्सीड ऑयल। अब ये सारी चीजें मिलकर जो एडवांस फार्मूला के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, हमारे नॉर्मल हेल्थ विजन को ये ठीक करने के काम में आता है, ठीक करने के काम में आता है। आइए देखते हैं कि कैसे ये पावरफुल हर्ब्स हमारे आंखों को मदद करता है, कैसे काम करता है। प्लांट बेस्ड हर्ब है, जीएमपी सर्टिफाइड है, सारा प्रोडक्ट, तीनों का तीनों प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड है। ये क्या करेगा? हमारा वेल विजन हेल्थ प्रोडक्ट क्या करेगा? पहला, हेल्प रिड्यूस क्लियर सेंसिटिविटी। मतलब ये है कि जब आप धूप में निकलते हैं, रोशनी में निकलते हैं, तो आंखें जो चौंधिया आ जाती हैं, तेज लाइट में हम देख नहीं पाते हैं किसी चीज को, उसको ठीक करने के काम में आएगा। साथ ही साथ क्या करेगा? अल्ट्रा वायलेट डैमेज से, जो हमारे आंखें जो डैमेज हो रही है, उससे हमारे आंखों को बचाएगा। जो हमारे आंखों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करेगा। जो एज के साथ मैकुलर डिजेनरेशन हो रहा है उसको ये ठीक करने के काम करेगा, ठीक करना है सकता हूँ कि उसको तंदुरुस्त करने के काम में आएगा। ड्राई आई पर ये काम करेगा, आंखों में इरिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, रेड आई है, इची आई है, वहां पर भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, इसके अंदर मिला हुआ है ल्यूटीन। ल्यूटीन एक पावरफुल विटामिन, इसको आई विटामिन भी कहते हैं। ल्यूटीन का काम क्या होता है? ल्यूटीन का काम होता है, ये प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय सनलाइट। सनलाइट से जो हमारे आंखों में जो समस्या आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। एज रिलेटेड विजन इंपेयरमेंट, यानी एज के साथ साथ जो आंखों की रोशनी कम होती है वहां पर काम करता है। आंखों के रोशनी का जो शार्पनेस होता है, विजन का जो शार्पनेस होता है, उसको बनाकर रखता है। साथ ही साथ हेल्प करता है नाइट विजन में, और ग्लेयर सेंसिटिविटी को भी कम करता है, रिड्यूस करता है।
साथ ही साथ हमारे आंखों के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को और हमारे आंखों में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के काम में आता है। सोच रहे हैं ल्यूटिन कितने काम का चीज है, तो ये हमारे प्रोडक्ट में मिला है ल्यूटिन, लेकिन और भी बहुत सारी चीज है जैसे फ्लेक्सिड ऑयल, जैसा कि मैंने बताया, लाइनम, यूसिटा, सीमम, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिड ऑयल। ये देखिए आंखों में क्या करता है, हैज एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, सूजन को कम करता है, रेटिना के लिए बहुत अच्छी चीज है, ड्राई आई सिंड्रोम में बहुत अच्छे से काम करता है। ड्राई आई सिंड्रोम क्या होता है, आंखों के पानी में थोड़ी कमी आना, आंखों में किरकिरी से महसूस होना, आंखों में म्यूकस आना, ये सारी चीजों पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। उसके अलावा एक हमारा विटामिन ए है जो कि हमारे मेंटेन करता है रेटिना को, कोर्निया को, क्लियर विजन में और स्पेशली इन डिम लाइट में विटामिन ए काम करता है। ये एक हमारा मिला है एक हर्ब, हर्ब नहीं एक चेरी है, दिस इज कॉल्ड चेरी, मालपीगिया इमर्जिनिटा। ये एक तरह का चेरी होता है, बारबाडोस चेरी भी कहते हैं इसे, और विटामिन ई भी मिला हुआ है। ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे आंखों के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, कैटरेक्ट जैसे प्रॉब्लम को कम करने में मदद करता है, एज रिलेटेड जो हमारा मैकुलर जो हमारा डिजेनरेशन हो रहा है उसका जो पावर होता है वो कम हो रहा है, वहां पर अच्छे से काम करता है। जिंक, जिंक भी इसके अंदर मिला हुआ है, ये प्रोडक्शन करता है मेलेनिन का। मेलेनिन प्रोडक्शन करने से फायदा ये होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे आंखों पर पड़ती है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ बहुत सारी विजुअल पिगमेंट्स को भी ये बनाने का काम करता है जिंक, जो मेलेनिन उससे हमें मिलता है वो काम करता है। साथ ही साथ ये नाइट ब्लाइंडनेस को भी क्या करता है, उसके डिफिशियंसी को या उसको रोकने में मेरी मदद करता है। कॉपर है, तांबा जिसे हम लोग कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर गुड विजन। कितना खाना है, कैसे लोगों को सबसे पहले लेने की शुरुआत करनी है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जो व्यक्ति जिनको आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो रही है एज के साथ या व्हाटएवर जो भी रीजन हो, बहुत लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, टैबलेट्स देखते हैं, ये सारा चीज अगर ज्यादा समय उसमें निकलता है तो तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दे। ड्राई आई का प्रॉब्लम है, इरिटेशन हो रही है, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, चश्मा लगाते हैं, लेंसेज लगाते हैं, ऑल कैन यूज दिस प्रोडक्ट, यू ऑल कैन यूज दिस प्रोडक्ट। और नहीं भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने आंखों के फिटनेस को बनाए रखने के लिए आप इस प्रोडक्ट को खा सकते हैं। तो दोस्तों खाना कितना है, एक सॉफ्ट जेल खाना है, खाना खाने के बाद जो मेजर मील आप लेते हैं उसके बाद आप एक खा लीजिए। 65% बीवी भी मिल रहा है, आंखें भी तंदुरुस्त हो रही हैं, मार्केट भी अच्छा है, और क्या चाहिए। एमआरपी 999, डीपी 833, पीवी 20.04, पीवी 541.13 और 30 यूनिट्स के पैक में ये प्रोडक्ट आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। जैसा कि मैम ने बताया था बताने के लिए, तो मैंने बता दिया, एंड ओवर टू यू मैम। वाह, जोरदार तालियां सर, इतनी अच्छी ट्रेनिंग और इतनी डिटेल्ड में नॉलेज हमें मिल गई ना कि ग्लूको हेल्थ हमारी क्या होती है, प्रोस्टेट हेल्थ क्या होती है। अभी तक हमने इस प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में कभी मतलब ध्यान नहीं दिया, चाहे सुना नहीं, बट आपने इतनी अच्छी तरह से बताया कि यहाँ जितने भी लोग हैं, आई थिंक कि सबको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोस्टेट हेल्थ, ग्लूको हेल्थ एंड विजन तो सभी को पता है कि आजकल आईज की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, इवन मुझे भी है। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये मेरे ऑर्डर में तो आने वाला है, जो भी अपने 100%। लिए ऑर्डर करूंगी। तो आप थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के थैंक यू लिए, मैम। इतनी डिटेल्ड में नॉलेज, एक एक चीज मतलब कहते हैं ना माइंड में क्लियर हो गई। तो अब इस क्लियर ट्रेनिंग के साथ अगर हम प्रोडक्ट को किसी को डिफाइन करेंगे ना तो बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रोडक्ट लेने से कोई मना नहीं करेगा और टीम ग्रो करेगी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखा आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। हम क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स नहीं लेते, प्रोडक्ट्स की डिटेल नॉलेज नहीं लेते और मार्केट में चले जाते हैं किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते। तो क्या होता है यहाँ पर, फिर प्रोडक्ट हमारे लोग नहीं लेते। तो यहाँ ये डिटेल नॉलेज के साथ अगर आप प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, पहले सेल्फ यूज कीजिए उसके बाद शेयर कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में बहुत जल्दी बीवी, आपके भाई बीवी के साथ बिजनेस आपका बढ़ेगा।
तो सर का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। और फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक है। इस प्रोडक्ट पे काम कीजिए क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस जाएगा। 65% बीवी के साथ प्रोडक्ट है और आजकल ये प्रॉब्लम्स हर किसी को है, हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम्स है। बट जरूरी है आपको उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और देन मोदी केयर के प्रोडक्ट से उस प्रॉब्लम को दूर करना। तो अगेन धन्यवाद करना चाहूंगी सर का। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे और कल फिर मिलेंगे हम लीड प्लेटफॉर्म पे। कल हमारे तपन सर आ रहे हैं जो हमें लीडरशिप सिखाएंगे, कैसे एक एलडीपी मतलब हमारी डेवलप कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा जहाँ कहते हैं ना, एक लीडर का जो पूरा सफर है वो आपको इस 1 घंटे में अपनी जिंदगी की जो जर्नी है उसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, सब कुछ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम के साथ उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए ताकि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकें। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे सेम 6:30 बजे इसी लीड प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। थैंक